प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीसों लोगों में चेहरे पे मास्क लगाने वाला वह इंसान हुमैरा असगर का भाई था, जिसे शायद लग रहा था कि मुंह छुपाकर खुद को बदनामी से बचा रहा है, लेकिन असल में पूरी कौम को उस शख्स से घिन आ रही थी। पूरा पाकिस्तान हुमैरा असगर के लिए दुखी है, लेकिन उसके सगे भाई का जज्बात से आरी चेहरा, न आंखों में नमी, न अल्फाज में शर्मिंदगी, न नदामत, न दुख, न बहन के जाने का दर्द, बस सफाइयां और मीडिया पर इल्जामात कि उन्होंने हमें गलत कहा। हम तो मैयत लेने आ गए हैं, तुम लेने आए नहीं हो। तुम्हें दुनिया ने लानते भेज भेज कर कराची बुलाया था। ये एक ऐसा भाई था जो बता रहा था कि उनकी वालदा का साल सवा साल पहले बेटी से राब्ता हुआ था। वालदा ने कुछ माह कबल बताया कि हुमैरा का नंबर बंद है, फिर भी पुलिस से राब्ता नहीं किया गया। पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाई साहब हम आ रहे थे, मीडिया ने झूठ कहा, फोकस मालिक मकान पर करें, उसको इसकी मर्जी करने की इजाजत दी थी। उसकी लाश की कंडीशन अच्छी नहीं थी, इसलिए पहले मना किया। अब हम मैयत लेने आए हैं, मीडिया हमें गलत दिखा रहा है, वगैरह वगैरह करते रहे, जैसे वो किसी अजनबी शख्स के लिए बात कर रहा है। मैंने कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी कि कहीं तो उसने एक बार कहा हो कि मैं अपनी बहन की मौत का मामला हल करके रहूंगा, अगर किसी ने उसकी जान ली है तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, मैं अपनी बहन को इंसाफ दिलाऊंगा। लेकिन नहीं, उसने ये सब तो दूर, बहन को एक बार मेरी बहन बहन तक नहीं कहा। रिश्तों की इस हद तक बेहिस्सी पहली बार देखी है। मेरा असगर हर इंटरव्यू में जिन बहन भाइयों और वालिदैन की भरम रखती थी, उन्होंने उसकी मौत पर लाश भी इसलिए वसूल की कि दुनिया ने उन्हें मजबूर कर दिया था। फिर छिपा साहब, जिनका काम मजलूमों की दाद रसी करना है, वो बजाय हुमैरा असगर का साथ देने के उसके भाई के साथ खड़े होकर उसकी तरफदारी करते रहे, जैसे असल मामला इन भाई साहब का खानदानी गरूर बचाना हो। 9 माह तक फ्लैट में और 3 दिन तक सड़क पर खड़े कंटेनर में गलती सड़ती हुमैरा असगर की लाश ना हो। फ्लैट में बनाई वीडियो से सड़क पर खड़े कंटेनर और मैयत निकालने तक बाकायदा फोटो शूट चलता रहा। यकीन ना आए तो जाकर देख लें कि मैयत निकालने से पहले कैसे छिपा के कारकुन मैयत वाले कंटेनर के सामने खड़े होकर ग्रुप फोटो बना रहे हैं। मैयत की तजहीज और तकफीन की तैयारी तक दिखाई जा रही है, बल्कि मीडिया को कवरेज करने की इजाजत तक दी गई है। इन हालात में जब पूरा पाकिस्तान बेराम रिश्तों की वजह से तनहा हुमैरा असगर की मौत पर अफसोस का इजहार कर रहा है, छिपा साहब पब्लिसिटी के लिए जो तरीके अपना रहे हैं वो उन्हें अवाम की नजरों में मजीद गिरा रहे हैं। छिपा साहब, जिनका अपना वेलफेयर डोनेशन पर चलता है, वो अमीरो कबीर भाई साहब के सामने ये कह रहे थे कि हुमैरा असगर को कराची से लाहौर भेजने का खर्च छिपा वेलफेयर उठाएगी। क्यों भाई, वो गरीब तो नहीं है, बहन की मैयत ले जाने का खर्च खुद क्यों नहीं उठा सकता जो आप उठा रहे हैं। ईदी साहब ने जो पजीराई समेटी और अवाम के दिल में जगह बनाई, उसका थोड़ा सा हिस्सा भी ये लोग नहीं पा सकते, क्योंकि इनकी नीयत में खोट है। ये लोग सच्चाई का साथ नहीं देते, जो सालों तक बहन से राब्ता नहीं करते, जो बहन की गुमशुदगी पर सवाल नहीं उठाते, जो उसके मरने के बाद भी उसकी मौत की वजह तलाश करने के बजाय अपना वकार बचाना चाहते हैं, जो मैयत भी ये सोचकर वसूल करने आए कि दुनिया क्या सोचेगी। और इस सब में क्या कोई सोशल वेलफेयर ऐसे लोगों की सपोर्ट करती है? एक भाई जिंदगी में तो अपना रिश्ता नहीं निभा सका, लेकिन अवाम की थू थू समेट कर मरने के बाद का फर्ज अदा कर दिया। तन्हाई और डिप्रेशन की शिकार हुमैरा असगर, जो जिंदा होकर भी मुर्दा थी, बिल आखिर मरने के बाद ठुकराए हुए अपनों के हाथों तय खाक दफना दी गई। ये मौत एक हादसा नहीं थी, तवील कत्ल था, और इस कत्ल में हर वो शख्स शामिल जुर्म है जो उसे जानता था, लेकिन एक मर्तबा भी उसके दरवाजे पर दस्तक देकर ये देखने नहीं गया कि आखिर वो कहाँ खो गई है। हुमैरा असगर को बद किरदार कहने वाले अल्लाह के अजाब से डरें। अगर वो बद किरदार होती तो उसके गैर मर्दों से तल्लुकात सामने आ जाते, लेकिन उसके फोन में कोई एक भी नंबर ऐसा नहीं था
جس سے اس کا مستقل رابطہ رہا ہو، نہ ہی وہ کبھی کسی رنگین پارٹی میں دیکھی گئی۔ اس کے گھر سے بھی منشیات یا کسی غیر اخلاقی چیز کے ثبوت نہیں ملے۔ دوسروں پر جنت جہنم کے فتوے لگانے والے اپنے اعمال پر توجہ دیں، اپنی توسیع کریں اور اپنی عاقبت سنوارنے کی فکر کریں۔ اللہ تعالیٰ حمیرہ اصغر کی آخری منزلیں آسان کرے، اس کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے۔ وسلام ناظرین، پلیز ہمیں سپورٹ کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔